आज मैं आपको लॉगरिथम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो लॉगरिथम के क्वेश्चंस काफ़ी ही इम्पोर्टेंट होते हैं और सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में इसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इसका नॉलेज हमें अच्छे से होना चाहिए। तो किसी बगैर देर के चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको लॉग के बेसिक्स और टफ क्वेश्चंस तक डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, log√3 बेस a = 1/6, देन a का वैल्यू पूछा है हमसे। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। log a बेस में log√3 बेस a = 1/6 दे रखा है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log 3 का पावर 1/2 बेस में a = 1/6 इंटू log a बेस a, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 हो जाता है तो इसमें हम तो 1 लिख ही सकते हैं। log 3 का पावर 1/2 बेस a इक्वल टू, जो यहाँ पे a होता है इसको इसके पावर में लिख सकते हैं ना, a के पावर में। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, log a का पावर 1/6 बेस a। तो क्या हो जाएगा आगे, 3 का पावर 1/2 इक्वल टू a का पावर 1/6, क्योंकि ये log a है, log a तो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा 3 का पावर 1/2 इक्वल टू 1 का पावर 1/6। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 6 का दोनों का जो पावर है उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 का पावर 1/2 इसका होल पावर 6 ले लिया, इक्वल टू a का पावर 1/6 इसका होल पावर भी 6 ले लिया। तो आगे क्या हो जाएगा, 3 का पावर 6/2 इक्वल टू a का पावर 6/6। तो इस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, a 3 टाइम्स हो जाएगा, इम्प्लाई a = 3 का पावर 3 मतलब 27। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, log बेस 2 फिर log 3 बेस में, फिर इसका log 2 बेस में, फिर x, इसका वैल्यू दिया हुआ है 1। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, log 2 बेस में log बेस का 3 फिर log x बेस 2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इस 1 को log 2 बेस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि log एक का ये वैल्यू और अगर बेस सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो log 2 यहाँ पर भी, log 2 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा log बेस में 3 log x बेस में 2 इज इक्वल टू 2 log बेस में 3 log x बेस का 2 इंटू log 3 बेस 3, क्योंकि 2 इंटू 1 तो 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं, log 3 इंटू log 3 और इसका बेस 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब जो यहाँ पे होता है इसको कहाँ, इसके पावर में ले आएंगे 2 को। तो log 3 बेस में, फिर log x 2 इक्वल टू log 3 इसका x बार हो जाएगा। तो ये log 3 ये भी है, log 3 ये भी, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा log x बेस 2 इक्वल टू 3 का x बार मतलब 9। तो log x बेस 2 इक्वल टू 9, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log
9 इंटू 1 है तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं log 2 बेस 2, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा। और जो ये 9 है इसको यहाँ 2 के पावर में ले आएंगे, तो log x 2 बेस में इक्वल टू log 2 बेस में, और 2 का पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो a2 से a2 क्या हो जाएगा, log 2 से log 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 9, मतलब 512। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं इसमें वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप इससे 30 सेकंड के अंदर ही सोल्व कर पाएंगे। द वैल्यू ऑफ log 27 बेस 9 प्लस log 32 बेस 8 इज, इसका वैल्यू पूछा है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। log 27 बेस 9 प्लस log 32 बेस 8, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। log 27 को लिख सकते हैं ना 3 का पावर 3, मतलब 3 3 9 3 27 हो जाएगा, इसका बेस 9 है, प्लस 32 को लिख सकते हैं 2 का पावर 5, क्योंकि 2 का पावर 5 कितना होता है 32 हो जाता है, तो 32, और इसका बेस क्या होता है, सॉरी इसका बेस 8 है तो 8 लिख दिया। अब log 3 का पावर 3 और बेस क्या है 9 है, तो इसको 3 का x बार भी लिख सकते हैं ना, प्लस log 2 का पावर 5 और 8 है तो 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3, तो हो जाएगा यहाँ से a आगे आएगा और यहाँ से a आगे आएगा, यहाँ से आगे आएगा ये और यहाँ से आगे आएगा ये, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3। और मैंने बताया था कि जब बेस का x बार होता है तो 1 डिवाइड में आता है, तो मतलब 3/2 log 3 बेस 3 प्लस 5, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 है तो 3 हो जाएगा log 2 बेस 2। अब log a वैल्यू और बेस इसका सेम है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 3/2 इंटू 1 प्लस 5/3 इंटू, क्योंकि दोनों सेम है तो इसका भी 1 हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 5/3। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, तो 18 प्लस 10, सॉरी मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में, तो क्या हो जाएगा इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो जब इसमें तो 3 9 हो जाएगा ये, और जब इसमें करेंगे तो 2 तो 10 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा हमें 19/6, मतलब 19/6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, log 9/16 बेस x इज इक्वल टू -1/2। तो इसमें पूछा है तो x का वैल्यू कितना होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। log 9/16 बेस x इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है, तो log 9/16 बेस का x इज इक्वल टू -1/2 इंटू log x, इसका बेस x मान लिया क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, तो मैं इसको इतना मान लिया। और मैंने ये भी बताया था कि जो आगे में रहता है उसके पावर में चला जाता है, जो x होता है ना इसके पावर में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा log 9/16 बेस x इक्वल टू log x का पावर -1/2, इसका बेस x हो जाएगा। तो ये log x से log x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 9/16 इज इक्वल टू x का पावर -1/2। अब आगे देखते हैं, 9/16 इक्वल टू, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/x का पावर 1/2
इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 1/2 इज इक्वल टू 16 चला जाएगा ऊपर और 9 चला जाएगा नीचे, मतलब ऐसे हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक्स वायर कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ बोथ साइड्स एक्स वायर कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स का पावर 1/2। जब इसका एक्स वायर करेंगे और इसका भी कर देंगे एक्स वायर तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 256, 16 का एक्स वायर होता है 256, 9 का होता है 81। तो इस तरह से x का वैल्यू हमें फाइंड मिल गया। क्या हो गया, 256/81। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 256/81। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ log a/b प्लस log b/a इज इक्वल टू log a प्लस b। तो इसका वैल्यू पूछा है, तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। log a/b प्लस log b/a इज इक्वल टू log a प्लस b। और ये किसका फार्मूला है, log a इंटू बी का फार्मूले पर इसको तोड़ लीजिए तो क्या होगा, log a/b इंटू log क्या होता है, log a इंटू log b का क्या होता है, log a प्लस log b। तो log a इंटू log b तो क्या हो जाएगा, b का वैल्यू है b/a, log a इंटू b इतना हो जाएगा इक्वल टू log a प्लस b। तो a से कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पे log 1 इज इक्वल टू log a प्लस b। तो ये log से log कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1 इक्वल टू a प्लस b। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि log 1 क्या होता है, 0 होता है। मतलब जब कब होता है, जब एक मतलब बेस दिया होता है, इंटीजर 1 2 3 कुछ भी दिया होता है, लेकिन यहाँ पे हमें बेस वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे log 1 को 0 कंसिडर नहीं किया है। इस बात को याद रखिएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ए एक्स बार प्लस बी एक्स बार इक्वल टू सी एक्स बार, देन 1/log b बेस सी प्लस ए प्लस 1/log b बेस सी माइनस ए। तो इसका वैल्यू पूछा है तो क्या करेंगे, इसके लिए 1/log b बेस सी प्लस ए प्लस 1/log b बेस में c माइनस ए। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर 1/, में हो तो क्या हो जाता है, बेस b के जगह पर बेस चला जाएगा और b आ जाएगा बेस के जगह पे। तो क्या हो जाएगा, log c प्लस a, इसका बेस हो जाएगा b। सिमिलरली उसी प्रकार 1/log b बेस c माइनस ए। तो क्या हो जाएगा, b आ जाएगा बेस के जगह पे और बेस चला जाएगा b के जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा log c माइनस ए और इसका हो जाएगा बेस b। और ये क्या है, log a प्लस log b। तो इसका फार्मूला, क्योंकि बेस दोनों का सेम है तो इसका फार्मूला हो जाएगा log बेस b c प्लस a इंटू सी माइनस ए। इस फार्मूले पे इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस b c प्लस a इंटू सी माइनस ए क्या होता है, सी एक्स वायर माइनस ए एक्स वायर। और गिवन क्या है, ए एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर इक्वल टू सी एक्स वायर। तो क्या दिया हो जाएगा, सी एक्स वायर माइनस ए एक्स वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एक्स वायर। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा log बेस बी एक्स वायर। और मैंने बताया था जो ये पावर होता है आगे आ जाता है तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स log
बी बेस बी, और ये क्या हो जाएगा, जब बेस वैल्यू और ये वैल्यू सेम होता है तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन, इसमें से कोई नहीं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, इफ log 2 बेस 7 इज इक्वल टू n देन log 28 बेस 49 इज, मतलब इसका वैल्यू पूछा है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। log 28 बेस का 49 इसका है, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, log बेस क्या है 49, तो इसका एक्सवायर भी लिख सकते हैं क्योंकि 7 यानी 7 2 जा 49, और इसका क्या वैल्यू है 28 है। तो मैंने बताया था कि जो बेस का जो पावर होता है 1 डिवाइडेड में आ जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 log बेस 7 28, फिर 1 बाई 2 log बेस 7 28 को लिख सकते हैं 4 इंटू 7। अब इसको log a इंटू log b के फॉर्मूले पर ब्रेक कर दीजिए, तो 1 बाई 2 log 4 बेस 7 प्लस log 7 बेस 7, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि बेस वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 बाई 2 log 4 बेस 7 प्लस 1 बाई 2, इसको लिख सकते हैं log 7 2 का एक्स बार, क्योंकि 4 है तो इसको 2 का एक्स बार भी लिख सकते हैं, और मैंने बताया था ये क्या आगे आ जाएगा प्लस का 1, तो 1 बाई 2 इंटू log 2 बेस 7 प्लस 1, और इसका वैल्यू गिवन है ऊपर में, देखिए हमको गिवन इसका वैल्यू क्या है, गिवन है कितना n दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 इंटू 2n प्लस 1। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2n प्लस 1 बाई 2। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इफ 1 बाई 2 का होल पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 देन x इज, तो हमें x का वैल्यू पूछा है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1 बाई 2 इसका होल पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इस 1 को हम 1 बाई 2 का पावर 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्या होता है किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, चाहे कुछ भी हो, a हो, b हो, c हो, a बाई b के फॉर्म में हो, मतलब कुछ भी हो, अगर उसका पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो दोनों तरफ बेस वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 बाई 2। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि मैंने आसान से आसान और टफ से टफ क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस किया है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिए तब तक, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और उनका नॉलेज इंक्रीज हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।